नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों संजीवनी प्रैक्टिस सेट और मास्टर रिवीजन क्लास 4 आपके सामने है, जिसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी को सेलेक्ट करके दोस्तों एकदम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको विद फैक्ट्स कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं और लास्ट में जो भी क्वेश्चंस इस सीरीज़ में रखे गए हैं वो सभी एग्ज़ाम्स में उनके 100% आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारतीय जो संविधान है उससे जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे कहा है? तो इनमें से दोस्तों जो संवैधानिक उपचार हैं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों को आर्टिकल 32 में जो कि दिए गए हैं, इनको दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके अलावा प्रस्तावना को दोस्तों किसने कहा है? तो डॉक्टर M हिदायतुल्लाह ने। किसने? M जो हिदायतुल्लाह हैं दोस्तों, इन्होंने कहा है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को राजनैतिक कुंजी किसने कहा है दोस्तों? तो KM मुंशी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? KM मुंशी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, KM मुंशी। तो ये क्वेश्चन तीनों पूछे गए हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों जो कि भूगोल से है। इसमें दोस्तों जो भी आपका सिलेबस है, हर एक सिलेबस के टॉपिक को उठाया गया है और उसमें फैक्ट्स भी दिए गए हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट भी है। तभी दोस्तों यहाँ पे थंबनेल में लिखा है कि ये प्रैक्टिस सेट भी है आपका और मास्टर रिवीजन क्लास भी है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा को दोस्तों या दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्गम दोस्तों कहाँ से हुआ है? त्र्यंबकम की जो पहाड़ियाँ हैं, कहाँ से दोस्तों? जो त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं, त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ये भी आपको याद रखना है। गोदावरी दक्षिण भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की यदि वृद्ध गंगा पूछता है तो दोस्तों वहाँ पे गोदावरी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। वृद्ध गंगा यदि पूछा जाता है तो दोस्तों गोदावरी ही टिक कीजिएगा, और यदि दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाता है तो कावेरी करेक्ट हो जाएगा। अगला साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट्स देखिए दोस्तों, इसमें जो फैक्ट्स हैं, ये यकृत जो होता है लीवर पित्त रस का स्राव करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कौन सा अंग जो होता है दोस्तों शरीर का वो पित्त रस का स्राव करता है? तो ये है दोस्तों यकृत, लीवर। अभी यूपी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। और किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। ये भी आपको याद कर लेना है। ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मस्तिष्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का है दोस्तों, केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय अशांति का जनक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय अशांति का जनक इनको कहा गया है, अशांति का जनक। तो ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। और जो महाराष्ट्र में दोस्तों गणपत पर्व है, उसका शुभारंभ भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। और गीता रहस्य जो पुस्तक है वो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखी जाती है। तो ये सभी क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए और इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अगला दोस्तों इसका जो फैक्ट्स है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, कन्फ्यूज़न होता है। केसरी जो पत्रिका है इसकी भाषा क्या है? तो लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे मराठा पत्रिका है तो मराठी भाषा को टिक कर देते हैं, लेकिन जो मराठा पत्रिका है उसकी भाषा थी अंग्रेजी, और जो केसरी पत्रिका इन्होंने जारी की थी उसकी भाषा थी मराठी। केसरी पत्रिका की मराठी और मराठा पत्रिका की मराठी नहीं है दोस्तों, अंग्रेजी है। ये आपको याद रखना है। और बाकी दोस्तों आपको ही बता दिया मैंने पहले ही, जो गणपति उत्सव है उसकी शुरुआत महाराष्ट्र में इन्होंने ही की थी। सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
रमन प्रभाव जो है, जिसको रमन इफेक्ट कहते हैं, इसकी खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 मई दोस्तों ऑप्शन में है, तो टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है इस दिन, ये भी आपको याद रखना है। 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये भी आपको याद रखना है। CB रमन के द्वारा दोस्तों 1930 में ये जो रमन प्रभाव दिया था, इनको 1930 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और बाकी दोस्तों आपको बता ही दिया, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दोस्तों दिया था। ये अभी कल की भी क्लास में, परसों की क्लास में आपको बताया था। इसको लिखा किसने था दोस्तों? तो हसरत मोहानी। यदि भगत सिंह ऑप्शन में ना हो तो आप हसरत मोहानी यदि है तो उसको करेक्ट मानेंगे। बाकी इसको ज़्यादा प्रसिद्ध किया था दोस्तों भगत सिंह ने, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जबकि लिखा गया था हसरत मोहानी के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ। इसमें दोस्तों है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो दल बदल विरोधी जो कानून है दोस्तों, वो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों इससे जुड़ा हुआ संविधान संशोधन कौन सा है? तो इससे जुड़ा हुआ संविधान संशोधन है दोस्तों 52वां, ये भी आपको याद रखना है, और ये 1985 में आया था, तो ये आप याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितने प्रकार की भाषाओं का वर्णन है? 22 प्रकार की भाषाओं का वर्णन है, ये भी आपको याद रखना है। विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न अगला भी है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये दोस्तों होता है विटामिन के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रंतौंधी। और अगला भूगोल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि? तो सबसे चमकीला दोस्तों आपका कौन सा ग्रह है? शुक्र है, जिसको सांझ का तारा और भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये सबसे गर्म ग्रह भी है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इतिहास से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन फिर है दोस्तों, ये मिक्स प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो भी टॉपिक आ रहे हैं उनसे मिक्स करके बनाया गया है, और रिवीजन भी एक तरीके का आपका इसमें हो रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? तो ये दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा जाता है, और इसमें जो बाबर था इसने तुगलमा पद्धति को अपनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किस युद्ध में अपनाया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं इसमें ये देखो नोट कर रखा है, और आप इसको याद रखिएगा। अर्थशास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, ये आपको याद रखना है। जीएसटी दोस्तों कैसा है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, एक प्रकार का दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसको आप याद रखिएगा। और जीएसटी इसे लागू करने वाला जीएसटी को दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस है, इसने 1954 में लागू किया था। लेकिन भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है, कनाडा का जो वहाँ का जीएसटी मॉडल है उससे प्रेरित है, ये आपको याद रखना है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत दोस्तों वायुमंडल का जो समताप मंडल होता है वहाँ पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारे जो शरीर की स्किन होती है उसको बचाती है, रक्षा करती है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई मापने किस इकाई में मापा जाता है? तो ये डाप्सन में मापी जाती है, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ दिलाता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो इनमें से दोस्तों किस रेखा को कहा जाता है? जो 180 डिग्री पर स्थित रेखा है, इसको दोस्तों कहा जाता है
देशांतर रेखा को तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को पार करने पर कैलेंडर की तारीख एक दिन में बदल जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी और इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और वेदों की ओर लौटो, ये इनका प्रसिद्ध नारा है जिसको 1875 में इन्होंने दिया था। अगला है दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता है क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, क्लोरोफिल में के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उसमें दोस्तों आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये सब दिया होगा, तो मैग्नीशियम करेक्ट है, आप इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग जो कि योजना आयोग के जगह पर स्थापित किया गया था, इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 में होती है, ये भी आप याद रखिएगा। डेविस कप का संबंध किससे है दोस्तों? तो डेविस में डेविस और टेनिस एक जैसी साउंड आ रही है लास्ट में, तो आप याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है टेनिस। ये दोस्तों टेनिस का विश्व कप भी इसको कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, सीपीयू को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। आप विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। पहली बार दोस्तों ये कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, पहली बार कब मनाया गया था। अगला है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। बिहू दोस्तों असम का है, ये भी आपको याद रखना है। और सत्रिया भी जो है दोस्तों वो भी असम का है, उसको भी आप याद रखिएगा। कथकली दोस्तों केरल का है, और जबकि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। और कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी क्वेश्चन साथ में आप याद कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, साबरमती आश्रम, दांडी, चंपारण या वर्धा। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, साबरमती से इन्होंने स्टार्टिंग की थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दोस्तों इन्होंने शुरुआत किया था, तो ये आपको याद रखना है साथ में। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग है दोस्तों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 1969 में दोस्तों ये गए थे, और अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर इनको भेजा गया था, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? तो ध्वनि तीव्रता दोस्तों डेसिबल में मापी जाती है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और 80 डेसिबल से जो ऊपर की ध्वनि होती है उसको शोर कहा जाता है दोस्तों, ये फैक्ट में दिया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5 हैं, 6, 7 या 8? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें जो दोस्तों 6 क्षेत्र हैं वो हैं शांति, साहित्य, तीसरा है भौतिकी, चौथा है रासायनिक, 5वां है चिकित्सा और छठा है दोस्तों अर्थशास्त्र। तो ये भी आपको याद रखना है किस क्षेत्र में दिया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस प्रदेश में स्थित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है जुपिटर है, बृहस्पति। और इसका जो उपग्रह है दोस्तों वो ज्ञानीमीड उसको कहते हैं, ये भी आपको याद रखना, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी प्रैक्टिस सेट में आपको पहले ही करवा चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है और कई बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, CO2 का रूप होता है ठोस रूप, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की जाती है, इसको भी आप याद रखिएगा। और यह दुनिया की दोस्तों पहली एंटीबायोटिक दवा थी पेंसिलिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आप इसे याद रखिएगा। 10 दिसंबर को दोस्तों मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास प्रैक्टिस सेट की और रिवीजन की जो मास्टर क्लास है आपको पसंद आई होगी और कम समय में आपका रिवीजन भी हो गया और आपने प्रैक्टिस भी कर ली। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे ज़रूर जुड़ें दोस्तों, ताकि आगामी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी हम आपकी तैयारी करवा सकें दोस्तों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।